गाइस वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल अंजी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सभी लोग व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मैं आई थी नीचे क्योंकि उस दिन मैंने घर जाने के लिए पैकिंग की थी, तो बैग वैग मेरा यहीं पर रखा था, तो मैं वही सब रखने आई थी। क्योंकि यहाँ भी नीचे अलमारी है, तो कपड़े उपड़े हम यहाँ भी अपना ईजी रख लेते हैं। बस बैट बॉल खेल रहे हैं। एक बार हमको दिखाइए एक बार। बस बैट बॉल खेल रहे हैं। हाँ, वाह। तो यहाँ पर मैंने बैग वगैरह रखे थे, तो वही मैं निकाल के रखने। तो भी देखे मैं चूड़ियाँ, जैसे पहला बॉल है, जैसे फट से वाली फिर दूर से इधर से आई। चूड़ियाँ बहुत थी, तो एक तो यहाँ पे रखी रहती ना चीज़ें, तो ध्यान नहीं आती हैं। तो अभी मैं बैग रखने आई, तब मैंने देखा कि काफ़ी मेरी पुरानी चूड़ियाँ, मेरे शादी की पुरानी चूड़ियाँ हैं। मतलब अच्छा लगा। कोई चीज़ हम जल्दी फेंकते वेंकते नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें हम संभाल के रखते हैं। तो आई थी मैं, तो मैंने देखा, हमने कहा बहुत सारी चूड़ियाँ ऊपर भी रखी हैं। जैसे ऊपर रखती तो अपना, जैसे मेरे हाथ की टूट जाती है तो अपना चेंज करके दूसरी पहन लेते हैं। अब तो मैंने ये सोचा कि जो मेरे पर रखी हैं हम उन्हीं को चेंज करके सोचते हैं, ये निकाल के अपना पहनते रहेंगे। फिलहाल ये है चूड़ियाँ, इनको भी पहन लेते, देखते कैसे क्या है। इनका सेट निकालना है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं आई थी नीचे बैग रखने के लिए, क्योंकि जब मैं मायके गई थी तो बैग यहीं से निकाल के लेके गई थी, तो वही मैं सब नीचे सामान रखने आई थी। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी पुरानी चूड़ियाँ थी जो मैं देख रही थी इनको, और मेरी शादी की, जो मेरी शादी में गई थी वहाँ तक की पुरानी चूड़ियाँ हैं। और मेरी एक आदत है कि हम कोई भी पुरानी चीज़ होती है उनको हम फेंकते नहीं, उनको मतलब संभाल के रख लेते हैं। फेंकने से क्या ही मतलब निकलता है। तो वही मैं सब एक एक बारी बारी से देख रही थी, सोच रही थी कि इस बार जो भी पुराना रखा हुआ है मैं उनको चेंज करके पहनती रहूँगी। इससे बेकार ही वो रखा है, बेकार ही हो जाएगा। तो वहाँ पर सामान वामान रखने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भटूरे का आटा। जी हाँ, क्योंकि वंश का कई दिनों से छोले भटूरे खाने का मन था। अब बच्चों के आगे ज़िद हम लोगों की कहाँ ही चल सकती है। वैसे मेरा इतनी गर्मी में बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। और छोले तो चलो ठीक है, पर भटूरे बहुत ऑयली हो जाता है। और ये कई दिनों से हमसे कह रहा था मम्मा बना दो बना दो। और कल ही इसने मुझे से ऑर्डर दिया था कि कल मुझे छोले भटूरे मिलने चाहिए, वरना मैं खाना खाऊंगा, वरना खाऊंगा नहीं। आजकल पता नहीं इनको क्या हो गया है, अपनी हर एक डिमांड का खाना बनवाते हैं। मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना। मेरा बेटा तो अब क्या है, सुबह क्या बनेगा वो पहले ही से ही बता देता है रात में कि मुझे ये खाना है। तो इन्होंने रात में ही डिमांड कर दिया था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं। कहे तो काफ़ी दिन से रहे थे, मगर मैं गर्मी की वजह से नहीं बना रही थी। हमने सोचा है थोड़ा गर्मी कम पड़ जाए तब बनाते हैं, क्योंकि भटूरे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा तबीयत ख़राब होने का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। मगर बच्चों के आगे हम लोगों की ज़िद कहाँ ही चल सकती है। हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोला छौंक दिया है मैंने, और बहुत ही हल्का लाइट मैंने मसाला डाला है। हाँ, टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा हम ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हम लोगों को खट्टी पसंद है। इतनी भी खट्टी नहीं पसंद, मगर हाँ मीडियम में खट्टी होनी चाहिए। जैसे एक सब्ज़ी में खट्टापन होता है वैसे सब्ज़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने टमाटर, नमक डाल दिया है। और मैं ये छोले जो बना रही हूँ ये कच्चे हैं छोले, मैं इन छोलों को बॉयल नहीं करती हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही कच्चे छोले बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, हस्बैंड जी को भी काफ़ी पसंद आया था। तो अब मैं जब छोले बनाती हूँ तो कच्चे ही मतलब बनाती हूँ। जैसे मसाला को मैंने भूज लिया, मसाला को भूज करके उसी में कच्चे छोले डाल देते हैं। और इससे क्या होता है, इसकी जो ग्रेवी जब बनती है तो ग्रेवी, क्योंकि इसकी ग्रेवी खूब पक जाती है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग इसी तरह छोले बनाते, पहले तो बॉईल करके बनाते थे, मगर एक बार मैंने बनाया तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और मगर हाँ थोड़ा टाइम लगता है पकने में, 8 से 10 सीटी लगानी पड़ती हैं। और नॉर्मल जब हम छोला बनाते हैं तब भी जब बॉयल करते हैं तो 2 4 5 लगती हैं, फिर छोला छौंकते फिर 2 4 5 लगती हैं सीटी, लगभग वही समय हमारा बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पानी
बॉयल करने के लिए रख दिया था, जिससे छोला क्या है हमारा पानी जल्दी खौलने लगे और सीटी हमारी जल्दी पक जाए, मतलब जल्दी से जल्द सीटी आने लगे और छोला हमारा थोड़ा जल्दी पक जाए। तो मैंने पानी खौला के ही डाल दिया था। अब इसमें हम 8 से 10 सीटी लगा देंगे ताकि हमारा छोला बहुत आसानी से पक जाए। तो यहाँ पर मेरा छोला पूरी तरीके से बनके रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, कोई कहेगा नहीं कि मैंने कच्चे छोले बनाए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका निकल के आता है। और जब से मैं इस तरह बनाने लगी हूँ ना, तो मुझे यही छोले पसंद है। वो छोले तो बिल्कुल नहीं, वो उनको जैसे उबालो ना तो उनका छिलका अलग हो जाता है। इनको जब हम बनाते हैं उनका छिलका उनका कुछ भी नहीं अलग होता है। तो जी देखिए, हमारे छोले एकदम बढ़िया बन के रेडी हो गए हैं। और वंश की काफ़ी दिन से डिमांड थी, हमने कहा चलो ठीक है बना ही देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे छोले पूरी तरीके से बन के रेडी हो गए थे। और धनिया थी नहीं, धनिया डाल देते तो और ही अच्छा टेस्ट निकल के आता। वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं वंश के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। आज मुझे ना सुबह से वो बहुत परेशान कर रहा है। आज मेरा भी थोड़ा परेशान करने का मन हो रहा है कि देखते हैं कि क्या उसका रिएक्शन होता है। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं प्रैंक करने जा रही हूँ। उससे मैं बोलूँगी कि आप मेरे बेटे नहीं हो। बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, वंश खेल रहा। तो मैं वंश से कहूँगी कि आप मेरे बेटे नहीं हो और मैं आपको कहीं से लेके आई थी, किसी आंटी ने मुझे दिया था। तो आप 8 इयर्स के कंप्लीट हो गए हो। अब मैं आपको वापस कर दूँगी, मतलब आपको दे दूँगी उनको। तो देखते हैं, मैं ये फ़र्स्ट प्रैंक है वंश के साथ। मैंने आज तक कभी नहीं किया। वैसे तो मेरे डेली व्लॉग के रहते, मगर मेरा कुछ ऐसा करने का मन है। देखते हैं वंश का रिएक्शन क्या होता है। तो फ़िलहाल स्टार्ट करती इस वीडियो को यहीं पर। और क्या ही मैं बोलूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि बहुत रोएगा। वो रोता तो वैसे भी बहुत है। उसका दूसरे बच्चे का नाम ले लो तो उसके लिए समझ लो जहर ही है। अगर मैं कह दूँ कि मैं एक छोटा बेबी ले आऊँगी और उसको मैं प्यार करूँ तो उसको इतनी जलन होती। और जब मैं ये बोलूँगी आप मेरे बेटे नहीं हो, आपको मैं चेंज कर दूँगी, आप दूसरे के बेटे हो, तो देखते उसका रिएक्शन क्या होता है। तो फ़िलहाल वीडियो को स्टार्ट करते, लेट गेट स्टार्टेड। बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी से स्टार्ट करें, देखिए वंश क्या उनका रिएक्शन कर। अभी है नहीं, कमरे में खेल रहे हैं। अभी मैं इनको लेके आऊँगी तब मैं उनसे इस बारे में उनसे मतलब बात करूँगी। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। लेट गेट स्टार्टेड। देखो ना, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं सच में बता दूँ कि पापा से पूछ लें, ठीक है ना? छोड़ा है। मैंने जिनके आप बेटे हो ना, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि वंस 8 इयर्स का हो जाएगा तो हम उनको दे देंगे। हाँ, तेज बोलो, तेज बोलो। हाँ, तो उनके पास तो जाना तो पड़ेगा ही। सच में नहीं क्या? अरे अरे अरे, अब तो जाना तो पड़ेगा ही। रोज आएगा, जाना तो पड़ेगा ही ना। अब मेरे बेटे नहीं हो तो नहीं हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये क्या है? अब जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, वहीं छोड़ आएंगे। आपको नई मम्मी मिलेंगी, नए पापा मिलेंगे और फिर मैं दूसरा बेबी लेके आऊँगी। मैं दूसरा बेबी लेके आऊँगी। हम दूसरा बेबी लेके आएंगे। निकलो। अच्छा, रो कैसे रहा है?
चलो ऊपर चलो। चलो। अरे हटो तो, हमको निकलने की जगह तो दो। फर्जिम पे वे करता लड़का है। अच्छा नहीं तो मेरे बेटे हो। अच्छा नहीं नहीं रो नहीं, तुम मेरे बेटे हो, ठीक है। नहीं बेटा, बहुत गर्म हो रही है। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म, इसलिए पापा डलवाएंगे तो हम लोग शाम को घूमने चलेंगे। कल शाम को चलेंगे हम लोग। नीलांश के घर पे चलना। हाँ आज नीलांश के घर पे नहीं चलोगे? चलेंगे यार, हम दीदी गाड़ी गाड़ी है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ भटूरे बनाने के लिए। हस्बैंड जी जैसे कि आपने देखा वो गए हैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, जैसे कहीं अचानक से जाना होता है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो कह रहे थे मैं डलवा दूँगा, तो हमने कहा चलो ठीक है डलवा देना। तो यहाँ पे मैं गरम गरम भटूरे निकाल रही हूँ, और भटूरे वैसे भी गरम ही अच्छे लगते हैं। हमने कहा हस्बैंड जी ये जब आएंगे तब साथ ही में सब लोग खाएंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भटूरे, और वंश कमरे में बैठ के रो रहे हैं। वो मैंने प्रैंक कर लिया, वो मेरे लिए मतलब उल्टा ही हमको भारी पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी नौटंकी कर देगा। मतलब 3 घंटे हो गए रोते रोते, मतलब परेशान हो गए। अपने पापा आए, पापा से बताया आप लोग मुझे छोड़ दोगे, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, मतलब दुनिया भर की नौटंकी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा। फिर मैंने लास्ट में बताया भी कि बेटा मैं प्रैंक कर रही हूँ, जैसे आप प्रैंक की वीडियो देखते हो वैसे ही मैं प्रैंक कर रही हूँ। तो कह रहा नहीं नहीं कोई भी प्रैंक नहीं है, आप ना रियल कर रहे हो, आप मुझे छोड़ दोगे, आप मुझे इसीलिए डांटते हो, पापा भी मुझे डांटते हैं, तो इसीलिए मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। मतलब दुनिया भर की कहानी बताया। और मैंने बताया भी कि देखो मैंने वीडियो आपका बनाया है, ये मैं प्रैंक वीडियो आपके साथ मगर वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और कमरे में बैठ के रो रहे हैं। अब इनके पापा आएंगे वही इनको मनाएंगे, फ़िलहाल मेरे कहने से मान नहीं रहे हैं, और ये प्रैंक करना पड़ गया मेरे लिए उल्टा ही भारी। तो फ़िलहाल यहाँ भटूरे देखिए मेरे बन रहे हैं, कितने अच्छे कितने फूले फूले बन गए हैं हमारे भटूरे। ये देखिए मेरे भटूरे निकाल लिए हैं। अब हस्बैंड जी भी आ गए हैं तो इनको भी निकाल देते हैं खाना, वो भी खाने के लिए बैठे हैं। हमने कहा सब लोग साथ ही में हम लोग खाते हैं, तो साथ में ही अच्छा लगता है। जब हस्बैंड जी आएंगे तब सब लोग साथ ही में खाना खाएंगे। और वंश भी खाना नहीं खाने के लिए कह रहे हो, और बल्कि हमने बताया भी बेटा आपकी पसंद का मैंने खाना बनाया है, आप खा लो। तो कह रहा है कि आप मैं सगा बेटा नहीं हूँ आपका, मैं तो सौतेला बेटा हूँ, तो क्यों मेरे लिए बनाया। मतलब दुनिया भर की कहानी। वही चीज़ है कि बच्चों के साथ ये सब चीज़ें करना बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उनके पापा आए हैं, थोड़ा समझाएं, थोड़ा समझे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ा समझू के बैठा लें उनको। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव की थाली रेडी कर दी है। अब पूछते हैं पतिदेव जी से कि कैसा बना है मेरा खाना, वो टेस्ट करके बताएंगे। फ़िलहाल उनको ये खाना बहुत पसंद आया। मैंने इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग में नहीं ली क्योंकि वंश फ़ोन चला रहे हैं, उसका कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और वंश को भी इनके पापा ने समझाया और इनके पापा को खाना भी अच्छा लगा, वंश को भी अच्छा लगा। पर कह रहा था कि मैं सौतेला बेटा हूँ, सौतेले बेटे के लिए ये सब खाना नहीं बनाते हैं, अच्छे बेटे के लिए जो सगे बेटे होते हैं उनके लिए खाना बनाते हैं। तो ये मैंने अपनी थाली निकाल ली है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।